कंठ्य अहौ वीच ईच अहौ ईचु यशः तालव्यः ओष्ठजौ ऊपु स्यु। अहौ अ और ह। अहौ का क्या अर्थ है? अ और ह इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ईचु यशः ईचु यशः ई और चू चू का मतलब है चवर्ग के पांचों अक्षर च छ ज झ य और य और श इनका उच्चारण स्थान तालव्यः तालु है। ऊपू ऊ और पू पवर्ग के पांचों अक्षर प फ ब भ म इनका उच्चारण स्थान ओष्ठजौ ओष्ठ है। रीटू रसः मूर्धन्य री और टू टवर्ग के पांचों अक्षर ट ठ ड ढ और न इनका उच्चारण स्थान और र और श इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्यः मूर्धन्य है मूर्धा से है। लृतु लसः दन्त्यः स्मृतः लृ और तू का मतलब है तवर्ग के पांचों अक्षर त थ द ध और न इनका उच्चारण स्थान दन्त्यः दंत स्मृतः कहे गए हैं। अगला श्लोक देखिए। तू कुप्रोक्तौ जिह्वामूले तु कुप्रोक्तौ दन्त्ये ओष्ठो वस्मृतः बुद्ध्यै ऐ तु कंठतालव्यः ओ औ तु कंठ ओष्ठजौ स्मृतौ कंठ ओष्ठौ स्मृतौ। देखिए कुप्रोक्तौ जिह्वामूले कवर्ग का उच्चारण स्थान कु का मतलब है कवर्ग का उच्चारण स्थान जिह्वामूले जिह्वामूल कहा गया है। वह और वकार को बुद्धई विद्वानों के द्वारा दंत या ओष्ठौ दंत और ओष्ठ माना गया है। ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्यः कंठ तालव्य है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठजौ स्मृतौ कंठोष्ठ कहा गया है। अगला देखिए नेक्स्ट। अनुस्वार अनुस्वार यमानां च नासिकः स्थानम् उच्यते। अनुस्वार और यमों का उच्चारण स्थान नासिका उच्यते नासिका भी है। और अयोग वहौ और अयोग वह क्या कहलाते हैं? जैसे अनुस्वार अनुस्वार क्या होता है? जो हम ऊपर बिंदी लगाते हैं जैसे रामम। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमने बिंदी लगी हुई है तो इस बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। ये अयोग वह कहलाता है। अनुस्वार विसर्ग आप जानते ही हैं जो पीछे दो बिंदियाँ लगी होती हैं। जीवामूल और क और ख से पहले यदि आधा विसर्ग का साइन हो तो उसको जीवामूल कहते हैं।
और उपद मान्य यदि प और फ से पहले आधा विसर्ग का साइन हो तो उसे हम उपद मान्य कहते हैं। इन अयोग वह शब्दों का, इन अयोग वह का उच्चारण स्थान आश्रय स्थान भागिनः, आश्रयभूत का उच्चारण स्थान भी होता है। नेक्स्ट देखिए, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रः दंष्ट्राभ्यां न तु पीड्येत भीतः पतन भेदाभ्यां, भीतः पतन भेदाभ्यां तद्वत् वर्णान् प्रयोज्येत। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें वर्णों का उच्चारण कैसे करना चाहिए। यथा जिस प्रकार व्याघ्री बाघिन पतन भेदात भेदाभ्याम गिरने के डर से, पतन भेदाभ्याम भीतः गिरने के डर से अपने बच्चों को पुत्रः दंष्ट्राभ्याम अपने बच्चों को दंष्ट्राभ्याम दांतों में दबाकर ले जाती है। ना तो पीड़ित लेकिन इतना नहीं दबाती कि उन्हें कोई पीड़ा हो। ना तो पीड़ित लेकिन पीड़ा का अनुभव नहीं होने देती। उसी प्रकार तद्वत् उसी प्रकार वर्णान प्रयोज्येत हमें वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात हमें वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गीति शीति श्राकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठा च षड एते पाठक अधमः। ये अधम पाठक के 6 प्रकार बताए गए हैं। अधम पाठक किसे कहते हैं? जो अच्छा उच्चारण नहीं करते, अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ते। कौन कौन से होते हैं वो 6 प्रकार के? गीति गा गा कर पढ़ने वाला, शीघ्री जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, शिराह कंपी सिर को हिलाते हुए पढ़ने वाला, तथा लिखित पाठकः और जैसा लिखा है उसी रूप में पढ़ने वाला व्यक्ति, अर्थ को अनर्थज्ञः अर्थ को बिना जाने ही पढ़ने वाला, अल्पकंठा च और संकुचित कंठ से पढ़ने वाला। संकुचित कंठ क्या होता है? अत्यंत धीमी आवाज में पढ़ने वाला। एते पाठक अधमा ये अधम पाठक के जो हैं वो गुण हैं। नेक्स्ट देखिए, तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए वो अगले श्लोक में बताया गया है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदः तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च षड एते पाठक गुणः। माधुर्यम मिठास युक्त, ये अच्छे पाठक के गुण बताए गए हैं इस वाले श्लोक में। तो देखिए, पहला उसका गुण बताया माधुर्यम, माधुर्य से अर्थात मिठास से भरा हुआ उच्चारण। अक्षर व्यक्ति अक्षरों का
स्पष्ट उच्चारण करने वाला। पद छेदातु और संधि छेद, पदों का छेद करते हुए अर्थात संधि छेद करके पढ़ने वाला। सुस्वरः और स्वरता अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों का यथावत उच्चारण करने वाला। उदात्त स्वर में क्या होता है, हम वर्ण को तेज बोलते हैं। अनुदात्त में क्या होता है, धीमे बोलते हैं। और स्वरित में क्या होता है, उन उदात्त और अनुदात्त के बीच की ध्वनि अर्थात मध्यम ध्वनि में बोलते हैं। तो उस पाठक को उसका स्वर जो है, उसका उच्चारण जो है वो सुस्वरः माना जाता है। धैर्यम और धैर्य से अर्थात गांभीर्य से बोलने वाला। लय समर्थम और लय संपन्नता अर्थात उतार चढ़ाव के साथ बोलने वाला। लय समर्थ क्या होता है कि जैसा भाव हो उसके अनुरूप बोलने वाला। एते षड पाठकाः गुणा, ये 6 अच्छे पाठक के गुण हैं। आगे देखिए नेक्स्ट श्लोक। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। ज्योतिषामयनं देखिए, ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद वेद रूपी पुरुष के पादौ 2 पैर हैं। हमारा कोई भी श्लोक होता है वो अधिकतर 4 पादों में 4 लाइनों में होता है, ठीक है। तो जो छंद है वो वेद के क्या कहे गए हैं, पादौ 2 पैर कहे गए हैं। देखिए आगे, छंदः वेदस्य तु पादौ, छंद वेद के 2 पैर कहे गए हैं। कल्प कल्पः अथ हस्तौ पठ्यते, और कल्प शास्त्र को 2 हाथ। ज्योतिषामयनम, और ज्योतिष शास्त्र को चक्षु आँख कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और निरुक्त को कान कहा गया है। यहाँ शास्त्रों के बारे में बताया गया है कि वेद के 2 पैर हैं, उसके छंद, हाथ हैं उनका कल्प शास्त्र, और ज्योतिष शास्त्र है वेद की आँख, और निरुक्त शास्त्र है वेद के कान। इससे जो है हम जो है शास्त्रों का ज्ञान बड़ी अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। अगला देखिए, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और शिक्षा वेद की घ्राणम नाक कहा गया है शिक्षा को। व्याकरणम मुखम स्मृतम, और व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। तस्मात्, इसलिए सांगम अधीत्य, अच्छी प्रकार से सांगम अधीत्य एव ब्रह्मलोके महीयते। तो कहा है इस प्रकार से जो है वेदा अध्ययन कर ब्रह्मलोक की महिमा को प्राप्त करता है। कहा है कि भगवान शंकर से अगले श्लोक में बताया है कि भगवान शंकर से अक्षर सम्मान्य को प्राप्त कर पाणिनि ने भी जो है संस्कृत व्याकरण को रचा।
ये अगले श्लोक में है। देखो, येन अक्षर सम्मामनाए अधीत्य महेश्वरात्। येन, जिस पाणिनि के द्वारा, महेश्वरात्, शंकर से, अक्षर सम्मानाय अधिगत्य, अक्षर सम्मानाय अर्थात अक्षरों का संग्रह को प्राप्त करके, व्याकरणम कीर्तनम प्रोक्तम, संपूर्ण व्याकरण को कहा गया है। तस्मै पाणिनिये नमः, उस पाणिनि को नमस्कार है। पाणिनि ने जो है वो महेश्वर सूत्र बनाया है, जिसमें प्रत्याहार दिए हुए हैं। वो महेश्वर सूत्र मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, बेटा अभी मैं थोड़ी देर में आपको महेश्वर सूत्र भी दिखाऊंगी, अभी निकल नहीं पा रहा है तो कौन सा महेश्वर सूत्र था वो आपको बता दूंगी मैं। येन द्योता गिरः पुंसाम विमलै शब्दवारिभिः तमः ज्ञान तमः च अज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनिये नमः। येन द्योता, जिस पाणिनि के द्वारा, द्योता धो दी गई, येन जिस पाणिनि के द्वारा द्योता धो दी गई, शब्द गिरः वाणी, शब्दवारिभिः विमलै शब्दवारिभिः पुंसाम, निर्मल जल से प्रक्षालित किया गया, निर्मल शब्द रूपी जल से प्रक्षालित किया गया। तम अज्ञानजम, तमः अंधकार को, अज्ञानजम भिन्नम अंधकार को शुद्ध शब्द रूपी परम ज्योति से नष्ट किया गया। तस्मै पाणिनिये नमः, उस पाणिनि को नमस्कार है। तो पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता हैं। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, जो 14 प्रत्याहार महेश्वर से, शिव से उन्होंने प्राप्त किए थे। उसके आधार पर पूरा पाणिनि का अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है, जिसमें लगभग 4000 जो है सूत्र पाए जाते हैं। तो कहाँ है, अज्ञान अंधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै पाणिनिये नमः। अज्ञान अंधस्य, अज्ञान से के कारण अंधे बने हुए, लोकस्य संसार के लोगों के चक्षु नेत्रों को, ज्ञानांजन शलाकया ज्ञान रूपी सलाई के द्वारा, उन्मीलितम खोला गया। तस्मै पाणिनिये नमः, उस पाणिनि को नमस्कार है। जो गुरु होता है वो क्या करता है, हमारे अज्ञान को, हमारी अशुद्धियों को, हमारी गलतियों को दूर करता है, अर्थात अज्ञान को दूर कर देता है। जो हम गलतियां करते हैं तो कहा है ऐसे पाणिनि को नमस्कार है।